जय हिंद साथियों, मैं सूरज आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपडेट आइडिया करियर में, जहां पे हम आप लोग के साथ बात करने वाले एक ऐसी जानकारी के बारे में जो कि निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे की तरफ से। मतलब कि इंडियन रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है जो कि हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहली बात हम आपके साथ बात करेंगे जो कि आप लोग को बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ALP या तो टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आने वाली है, कब इसकी वैकेंसी आएगी, कितनी सीटें होंगी, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए पिछले साल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा क्या हुई थी कि लोचे हुए थे, बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग को ये भी इंतजार था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो ये बात करेंगे हम आप लोग के साथ सबसे पहले कि ALP ने आप लोग के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा है, और साथ ही उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया आप लोग के लिए। सबसे बड़ी बात कि ALP टेक्नीशियन ने आप लोग के लिए, रेलवे ALP ने कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया रात के कहीं ना कहीं 10 बजे के आसपास जारी किया गया, 11 तारीख 12वें महीने में। मतलब कि पिछली बीती रात को आप लोग के लिए कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निकल के आया है इंडियन रेलवे की तरफ से, जो कि ALP के लिए कहीं ना कहीं खासा है। तो हम बात करेंगे कि ALP की कितनी सीटें आने वाली है, कितनी सीटें आ सकती है, इसके अलावा आपको किस चीज़ में या तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपको कब इसका वैकेंसी दिया जाएगा, ये सब सारी बातें हम आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखा दें, जो कि नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आई है। तो हम अभी पहुँच चुके हैं अपने रेलवे के ऑफिशियल साइट RRB के ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो क्या नोटिफिकेशन है, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या आपको चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, बिना देर किए हुए सीधे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जिस तरीके से हम आप लोग के लिए कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पर देने की कोशिश करते हैं, इसके लिए आप अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करके इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चलेंगे हमारे साथ सीधे बोर्ड पे और देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है और क्या क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा कितनी सीटें हैं जो आ सकती है, जिसके बारे में रेलवे आपके साथ चर्चा की है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम अपने बोर्ड पे पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं जारी की गई है। प्यारे साथियों, हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन जो है 11 तारीख को रात में जारी किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली से जारी किया है। 11/12/2023 को जारी किया गया है, रात में जारी की गई है। इसी के लिए हम आप लोगों के साथ सुबह सुबह ही जुड़ चुके हैं और आपको सुबह सुबह ये जानकारी दे रहे हैं कि रेलवे की तरफ से कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन दे दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दी गई है कि ये कहीं ना कहीं आप लोग को 2024 में ALP की वैकेंसी देने वाली है, ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी देने वाली है। प्यारे साथियों, मैं आप लोग के साथ बात कर लूँ तो सबसे पहले एक बात बताऊंगा आपको कि रेलवे ALP में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं और आप जानते हैं कि बहुत सारे ALP को ज़्यादा ओवर टाइम करने पड़ते हैं। बहुत सारे ALP ऐसे भी हैं जो कि अपने ओवर टाइम से थक कर रेलवे में ALP की जॉब से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा वर्कलोड है उनके ऊपर। तो प्यारे साथियों, ये कहीं ना कहीं अच्छी खुशखबरी है आप लोग के लिए। 2024 के लिए आपको 2023 में 11 तारीख 12वां महीना में कहीं ना कहीं रेलवे ALP की तरफ से ये नोटिफिकेशन दे दी गई है। प्यारे साथियों, हम बात करेंगे ये जो आपको ऑफिशियल नोटिस दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि ये इनका रेफरेंस नंबर है, जहाँ से आपको रेलवे की तरफ से ALP की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे जब आपको सारी बातें बताएंगे। ALP की तरफ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी की गई है। मतलब कि इसे पिछले बार जब ALP की वैकेंसी आई थी तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा टेंशन हुआ था, ज़्यादा क्या हुई थी, बच्चों ने स्ट्राइक किए थे। इसकी वजह से सबसे पहले रेलवे ALP ने आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात क्लियर की है कि उनको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आप किस तरह से एलिजिबल होंगे ALP के लिए। तो इन सब बातों को हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि ALP का नोटिफिकेशन रात में निकल कर आया है और हम आपके साथ सुबह में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, आपको दिखा दें, आपको आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। जब आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि बोर्ड नंबर लेटर जो है ये लेटर नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लेटर नंबर है। जो कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि
वही रेफरेंस नंबर है जहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल साइन कहीं ना कहीं दिखाया गया है, जो कि न्यू दिल्ली 11/12/2023 को जारी किया गया है। प्यारे साथियों, हम बात करते हैं ALP की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। तो हम बता दें पहले कि ये बहुत सारे जो संस्थान हैं, मतलब कि जो सेक्रेटरी हैं उनको कहीं ना कहीं ये जारी कर दिया गया, मतलब कि भेज दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो संस्थान है, अलग अलग जो सेक्रेटरी हैं, सभी ग्रुप में सभी को ये नोटिफिकेशन भेज दिया गया। आप प्रिंसिपल ऑफ एजुकेटिव डायरेक्टर का जो आप साइन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको साइन दिखा देते हैं, जो कि आपको विश्वास हो जाए कि आपका ये ऑफिशियल नोटिस है कहीं ना कहीं रेलवे ALP की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें नॉर्मल बातें हैं जो कि आपको जाननी नहीं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सीधे और चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 के बारे में बताया गया, मतलब कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ कुछ बातें कही गई। चैप्टर 1 है, उसके सेक्शन 3 ये रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग के लिए बताया गया। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं आगे, जब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ALP के जो छात्र हैं जो कि इंतज़ार में थे कि ALP की वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी और कितनी सीटें होंगी और कितना आपको वैकेंसी दिया जाएगा, ये सारी जो उम्मीद करके लगाए बैठे हुए थे जो बच्चे, उनके लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है ALP की तरफ से। और आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी है। क्वालिफिकेशन ETC फॉर डायरेक्टरी रिक्रूटमेंट विल बी एज अंडर, मतलब कि आप इसके अगर तहत हैं तो आपका क्या है, सिलेक्शन ALP के लिए हो सकता है, आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये बातें सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास प्लस, मतलब कि आपको सबसे पहले अगर आप क्या है कि 10th पास है, क्या है 10th अगर पास हैं आप, तो उसके बाद आपको उसमें क्या क्या होने चाहिए जिससे कि आप ALP के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ये बात इन्होंने बताई है, ठीक है। तो हम दिखा रहे हैं आपको, आगे जब चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि मैट्रिकुलेशन प्लस के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मैट्रिकुलेशन प्लस, और यहाँ ने कुछ ऑप्शन डाले। इन्होंने ऑप्शन क्या डाले, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया ए में आपको क्या चाहिए कि ITI एंड स्पेसिफाइड ट्रेड, मतलब कि जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन में जो ट्रेड के बारे में कहा है, जो ट्रेड इसके लिए एलिजिबल है, मतलब कि आपको ट्रेड के बारे में सारी जानकारी दे दी गई है, जो कि ITI के बच्चे हैं। ITI के बच्चों के लिए सबसे पहले ट्रेड स्पेसिफाइड कर दिया गया है, और अगर उस ट्रेड में अगर आप आते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। उसके अलावा अगर आप एक्ट अप्रेंटिसशिप, मतलब कि आपने किसी तरह से अप्रेंटिसशिप करके रखा है, रेलवे से हो या तो DRDO, ISRO, किसी भी संस्थान से अगर आपने अप्रेंटिस करके रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर रेलवे से हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर चीज़ आपके लिए साबित हो सकता है। इसके अलावा दूसरा इसमें क्या बताया गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि और लगा देगा, और मतलब कि अगर आपके पास ITI है या तो एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर आप ITI या तो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या तो ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। वो आपका ITI बेसिस से भी हो सकता है या तो आप डिप्लोमा के लेवल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं रेलवे ALP की तरफ से जारी किया गया, जो कि आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप इतना क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप हमारे ALP के लिए एलिजिबल है। प्यारे साथियों, हम बात करेंगे सबसे पहले कि ALP की वैकेंसी में ट्रेड किस किस ट्रेड को स्पेसिफाइड किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग के लिए स्पेसिफाइड ट्रेड की बात है। तो सबसे पहले स्पेसिफाइड ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ ए एबव आर ऑफ फॉलोज, ठीक है। इसमें कुछ ट्रेड दिए गए हैं, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल वेट या तो मेंटेनेंस मैकेनिक, मशीन, रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सारे अलग अलग ट्रेड है, ठीक है। आपको ऊपर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, ये अलग अलग प्रकार के सभी ट्रेड को कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा ALP टेक्नीशियन के लिए, मतलब रेलवे ALP के लिए। इसके अलावा टेक्नीशियन की बात कर ले तो टेक्नीशियन की भी भर्ती कहीं ना कहीं आने वाली है, ALP के साथ ही आएगी। तो इसका अभी तक अंदाज़ा नहीं बताया गया कि कितनी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन ALP की बात करें तो कहीं ना कहीं 20 से 30 हज़ार तक वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ALP में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या है सीटें खाली हैं, और बहुत सारे ऐसे ALP के जो हैं वर्कर हैं, उनका एज भी अब पूरा होने वाला होगा,
तो उनका भी रिटायरमेंट को देखते हुए इस हिसाब से आपको सीट निकाली जाएगी। ALP की बात कर रहे हैं और आपका टेक्नीशियन भी इसमें हो सकता है। इसके बाद हम बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन जो है सारी हिंदी में भी दी गई है, हिंदी में भी हम आपको दिखा देंगे कि हिंदी में किस प्रकार से बताया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ट्रेड ऑफ इंजन डिसिप्लिन्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लीव ऑफ ITI विल बी अलाउड। मतलब कि ITI से आपका जो अगर ट्रेड है या तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है आपके पास, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी हो सकती है। मतलब कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, आप किसी ऐसे संस्थान में एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो भी आपका क्या है कि आप एलिजिबल हो सकते हैं ALP के लिए। अब ये बातें ये नोट में लिखिए, आगे क्या होता है नोटिफिकेशन के बाद, तो वो जब फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वैकेंसी आएगी, उस टाइम में आपको हम बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल जितना नोटिफिकेशन दिया गया हम उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करें कि रेलवे ALP ने आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बेहतर और सुनहरा मौका जारी कर दिया है, अपने तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ठीक है, डिग्री क्या बोला गया, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन लीव ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अथॉरिटी रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, ये आप कुछ को देख रहे हैं, ये आपको जारी कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ओरिजिनल साइन दिखाया जा रहा है, ओरिजिनल साइन में आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी की गई है। उसके अलावा सारी नोटिफिकेशन हमने बताया कि हिंदी के साथ में दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। तो सारी बातें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड रेलवे बोर्ड, ये रेलवे बोर्ड की तरफ से सारी नोटिफिकेशन जारी की गई है। आप यहाँ पर डेट के साथ देख सकते हैं, हिंदी में सारी बातें आपको दिखाया गया जो कि हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं आपको दिखाया गया। ये सारे सिक्योरिटी बोर्ड जो हैं सभी को क्या है, हिंदी में जो भेजा है, इंग्लिश में जो भेजा है, उन्होंने हम भेजा है, वो सारी बातें नोटिफिकेशन में आपको पहले ही दिखा दिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सीधी भर्ती के लिए आर्ता आदि नियमानुसार होगी। मतलब कि मैट्रिक पास एवं इसके साथ आपको क्या होने चाहिए, ये बात जैसे कि हमने इंग्लिश में बताया, वो चीज़ हिंदी में भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको ये सारी नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट ITI सर के नाम, अपडेट ITI करियर के नाम से मिल जाएगा। आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ पे ये सारी नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। तो ये हमारा आज का कहीं ना कहीं जानकारी था, नोटिफिकेशन था, जो कि रेलवे ALP की तरफ से निकल कर आ रही थी। ठीक है, तो रेलवे ALP की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकल कर आ रही थी, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात थी, जो कि हमने आप लोग के साथ शेयर करी है मेरे प्यारे साथियों। तो आशा करते हैं कि रेलवे ALP जो है वैकेंसी देने वाली है और कहीं ना कहीं बेहतर सीटें देने वाली है, बेहतर सीट देंगी। तो आप लोग के साथ अगर हम जुड़े हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे संस्थान की तरफ से आप लोग के लिए कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत की जाएगी और आप लोग को भी कड़ी मेहनत करनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रेलवे ALP में या तो रेलवे टेक्नीशियन में हो सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारी इस समय पे मिलती रहे। तो मिलेंगे आपसे इस नोटिफिकेशन के बाद किसी अच्छे नोटिफिकेशन या तो किसी अच्छे क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से एक अनाउंसमेंट होने वाली है। वो अनाउंसमेंट क्या है, तो आप लोग को बार्क का स्किल टेस्ट होना है और बार्क के स्किल टेस्ट में कहीं ना कहीं इंटरव्यू बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग के लिए अगले हफ्ते से कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बार्क स्किल टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं अच्छी MCQ क्वेश्चन या तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आपको लाइव दिखाया जाएगा, लाइव बताया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।